समझने के लिए यहाँ पे हैं। स्पेशली अगर हम देखें माता देवहूति, जो कि भगवान की भक्ति में पूरी तरह से लगी हुई हैं, और कर्दम मुनि, जिन्होंने उन्हें हर तरह की सुख सुविधाएं प्रदान की एज अ ड्यूटी समझते हुए। स्पेशली अगर हम इस चीज को समझे, द रिलेशन बिटवीन, कैसा भी रिलेशन हो, चाहे पति पत्नी का रिलेशन हो या भाई भाई का रिलेशन हो, जितने भी रिलेशन हैं, तो आज हम देखेंगे हर जगह हमें कुछ न कुछ अनबन मालूम सी पड़ती, और हम सब देख भी रहे हैं। तो ईशोपनिषद में श्री रूप गोस्वामी एक श्लोक लिखते हैं, जहाँ पे बताते हैं कि रिलेशन बिल्डअप करने के लिए 6 चीजें, 6 थिंग्स का एक्सचेंज, जो कि रिलेशन को बेटर कर सकती हैं। हाँ, ददाति प्रतिगृणाति, हाँ, ददाति प्रतिगृणाति गुह्यमाख्याति पृच्छति, भुंक्ते भोजायते शयनम, षड्वीर प्रीति लक्षणम। 6 चीजों का एक्सचेंज अगर हम करते हैं, जिनके भी साथ हमारा रिलेशन है, तो थिंग्स कैन बी इम्प्रूव। क्या? ददाति प्रतिगृणाति, मतलब वेन एवर देर इज सम ओकेजन या देर इज अपॉर्चुनिटी, जब भी आप किसी से मिलते हैं तो बेटर आप कुछ लेके जाइए उसके लिए, है ना। ये मैटर नहीं करता कि कितना कॉस्टली है, कैसा है, क्या मैटर करता है, आपका इमोशंस क्या है उसके प्रति, राइट। कुछ भी हो सकता है, छोटी छोटी चीज भी हो सकती है, इसमें हो सकता है ज्यादा खर्च ऐसे ना लगे हो, और इसके अलावा भी और कुछ हो सकता है। जब भी हम मिले, तो या वी शुड ऑल्सो गिव समथिंग, एंड सामने से भी रिसिप्रोकेशन होना चाहिए, कि वहां से भी हमें अगर कुछ मिलता है तो हमें एक्सेप्ट करना चाहिए। ददाती सब देना, प्रतिगृणाती एक्सेप्ट करना, राइट। मुंगते हो जाए तो, स्पेशली जब कभी आप प्रॉपर एग्जांपल लेते हैं कि जब भी दो बिजनेसमैन मिलते हैं, ऑल्दो दे आर डिफरेंट डायमेंशंस, बट बिकॉज उन्हें अपना बिजनेस रन करना, साथ में कुछ डील करनी है, तो एक रिलेशनशिप बिल्डअप करना होता है, उसमें भी वो फिर मिलते हैं तो कुछ आपको देंगे, सामने वाले को देते, सामने वाला उसे देता है, देन उसके बाद बैठ के वो लंच डिनर करते हैं, राइट। तो या जब भी ऐसे अपॉर्चुनिटी हो, तो एक्सचेंज ऑफ प्रसादम, या जब भी इनवाइट करें आप उन्हें अपने घर पे, या कभी वो इनवाइट करें, दीज आर एक्सचेंज जो हमारे इस रिलेशनशिप वाले इश्यूज को थोड़ा सा बेटर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं। तो ददाति प्रति गणाति, जब कैसे ओकेजन अवसर आए, तो या you should have also give something and ready to accept from other part, and जब ऐसे कभी अपॉर्चुनिटी हो, तो we will go for any प्रसादम पार्टी, invitation आए, or we should also invite the other party as well. And the to, and the third last one is भुंक्ते भोजायते चैव षड्वीर प्रीति लक्षण, गुह्यम आख्याति पृच्छति, मीन्स डिस्कस। सीधी बात है, आप कभी भी कुछ चीज डिस्कस करेंगे, अपना हार्ट शेयर करेंगे, तो जहाँ पे आपका अच्छा रिलेशन होगा वहीं शेयर करें। इट्स ह्यूमन नेचर कि दो लोग बैठते हैं, बात करते हैं, तो कुछ उन्होंने अपनी कही, तो कि दिमाग में घूम रहा होता है, कई बार होता है एक्सप्रेस करने से भी चीजें नॉर्मल होती हैं, डिस्कस करने से। एंड द सेम वे फ्रॉम अदर साइड एज वेल, है ना। तो जो 6 चीजें जो गोस्वामी बोल रहे हैं, ददाति प्रतिघणाति, मतलब आप कुछ दीजिए, गिव, एंड सामने से भी एक्सेप्ट करिए अगर कभी ऐसा हो मिलता है। वही हम आख्याति, शेयर योर हार्ट, एंड सामने वाला भी अगर शेयर करे तो यू शुड ऑल्सो विद द सेम कंसर्न। हाँ, अगर सपोज कभी सामने वाला आपको हार्ट शेयर करता है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको भी अच्छा लगता है कि चलो इतना ट्रस्ट तो है इसका मुझ पे, ये हार्ट शेयर कर रहा है, तो आप भी उसी कंसर्न से फिर उसे हेल्प करने की कोशिश करते हैं। एंड भूंगते भो जाए थे, है ना, कम टुगेदर एंड हैव सम लंच, प्रसाद, वॉट एवर, वेन एवर देर इज अपॉर्चुनिटी। आपने कभी अपने घर पे इनवाइट किया, या कभी वहां से इनविटेशन आया, तो आप भी जाएं। तो ये 6 चीजों का एक्सचेंज करने से थिंग्स विल बी बेटर, राइट।
प्रभुपाद बोलते हैं कि इस्कॉन प्रभुपाद ने स्टैब्लिश किया इन्हीं चीजों के एक्सचेंज के लिए, सो दैट हैव अ बेटर, है ना। जैसे प्रभुपाद बोलते हैं कि लाइफ मेंबर्स जो भी हमारे होते हैं, लाइफ मेंबर्स आते हैं मंदिर में, तो मे बी वो कुछ मंदिर को डोनेशन देते हैं, लाइफ मेंबर बनते हैं, राइट। फिर कभी वो अपने घर में इनवाइट करते हैं डिवोटीज को और कीर्तन प्रसादम, तो डिवोटीज भी जाते हैं, एक्सचेंज हुआ, राइट। तो ये है एक बेटर सिचुएशन करने के लिए, राइट। बट स्टिल इन दिस मटेरियल वर्ल्ड देयर इज नो रिलेशनशिप इज परफेक्ट। इस भौतिक संसार में कोई भी ऐसा आइडियल रिलेशनशिप, तो कोई भी रिलेशनशिप किसी के बीच परफेक्ट नहीं हो सकता, कुछ ना कुछ अप एंड डाउन से नेचुरल। अभी इसको समझने के लिए बहुत सारे डायनामिक्स हैं, बहुत सारे ऐसे सिचुएशंस है जो हम डिस्कस कर सकते हैं, तो मे बी क्लास लंबी हो सकती है, बट फिर भी इन शॉर्ट अगर हम समझे कि हर रिलेशनशिप में तीन चीजें देखी जाती हैं, सामान्य तो होती भी, ना, फ्रेंडशिप भी होता है, इमोशंस भी होते हैं, एंड द सबसे इम्पोर्टेंट रिस्पेक्ट ऑल्सो, रिस्पेक्ट भी होना चाहिए, राइट। जैसे अगर हम पिता पुत्र का रिलेशन देखें, फ्रेंडशिप होता है, इमोशंस यस होते हैं, बट रिस्पेक्ट होती है, रिस्पेक्ट भी होती है। होता क्या है, किसी भी रिलेशनशिप में जब रिस्पेक्ट लॉस हो जाता है, रिस्पेक्ट का हम ध्यान नहीं रखते हैं, तो वो रिलेशन फिर ज़्यादा दिन नहीं चलता, राइट। और स्पेशली सॉरी, और स्पेशली आज के समय में तो प्रॉब्लम इतनी क्यों बढ़ती जा रही, क्यों? क्योंकि हमारे अंदर किसी तरह का ऐसा कोई नॉलेज भी नहीं है ना अंडरस्टैंडिंग है कि रिलेशनशिप है क्या, क्या उसका फाउंडेशन है। जो भी आज हम रिलेशनशिप की डेफिनेशन हमारे माइंड में है आज के सिचुएशन में, दैट इज हाइपोथेटिकल, या जो आज बॉलीवुड में दिखाया जाता है, करेक्ट। एक्सपेक्टेशंस भी आर्टिफिशियल है, रिलेशन का फाउंडेशन भी हाइपोथेटिकल या आर्टिफिशियल, दैट्स व्हाई देयर इज क्लैशेस, देयर इज प्रॉब्लम, राइट। या क्योंकि आज देखिए हर कोई वही ड्रीम वाली सिचुएशन में जो मूवीज में दिखाया जाता है, राइट, उसे ड्रीम वाली सिचुएशन को इमेजिन करके वो ऐसा एक्सपेक्ट करते हैं सामने वाले से, इट्स क्वाइट नेचुरल। एक्सपेक्टेशन भी इमेजिनरी है, जो कि पॉसिबल नहीं है, ग्राउंड लेवल पे नहीं, रियलिटी नहीं, जब वो फुलफिल नहीं होती तो फिर वहां पे क्वारल होता है। तो इसीलिए नॉलेज स्पेशली अगर हम देखें, आज तो स्पेशली बहुत कम जगह देखने को मिलता है, फिर भी अभी कुछ ऐसे भारत में कुछ ऐसे शहर से थोड़ा दूर हटे कुछ ऐसे विलेज हैं जहाँ पे स्टिल एक हल्की सी झलक आपको देखने को मिलेगी। हाँ, अधिकार दोनों का है, दोनों समान है, प्रभु जी माता जी दोनों समान है, दोनों का एक दूसरे पे डिपेंडेंसी, कोई भी इंडिपेंडेंट रह के काम नहीं करता, है ना। प्रभु जी का भी माता जी पर डिपेंडेंसी है, और माता जी का भी प्रभु जी पर डिपेंडेंसी, राइट। दोनों का एक दूसरे को कॉपरेट किए बिना पॉसिबल नहीं है कि चीजें चल पाए। कई बार बात आती है कि क्या डिफरेंशिएट करते हैं, बट ऐसा नहीं, बोथ आर इक्वल, राइट। दोनों डिपेंडेंट है एक दूसरे पे, कुछ स्किल्स टैलेंट है जो प्रभु जी कर सकते हैं, अब कुछ है जो माता जी करती हैं, दोनों जब साथ में आते तब जाके अच्छे से गाड़ी चलती। स्पेशली जैसे अगर हम, मैं अभी बात कर रहा था कि अभी भी कुछ भारत के कुछ ऐसे विलेज हैं जहाँ पे आपको एक झलक दिखेगी, फिर भी आप देखिए वहाँ पे कैसी चीजें चलती, बहुत रिस्पेक्ट होता है स्पेशली माताओं का, बहुत रिस्पेक्ट, एंड या डिसिप्लिन में वो भी होते हैं, प्रभु जी भी पति होते हैं, उनका भी अपना डिसिप्लिन होता है, अपना रूल, माताओं का भी अपना डिसिप्लिन होता है। और आप देखिए क्योंकि उनकी अपब्रिंगिंग ही ऐसी हुई, उनको सिखाया जाता था छोटे से, है ना, जैसे कुकिंग करना सिखाना, फिर कैसे आगे घर पे जाके चीज़ों को संभालना है, डील करना है, सिखाना, और हर किसी की अपनी मर्यादा है, हर किसी को लिए रूल्स, नॉट ओनली केवल माता जी के लिए रूल्स हैं, बंधन है, प्रभु जी के लिए नहीं है, या फिर केवल प्रभु जी के लिए माता जी के लिए, बिकॉज आज चीज़ें इतनी तरह से कॉम्प्लिकेटेड हो चुकी, लोग समझ नहीं पा रहे रास्ता क्या है, किधर से कैसे, है ना। तो द मेन रीजन ऑफ दिस क्वेरल इज ये कंफ्यूजन का, कि यस, कि आज हर व्यक्ति उसी
माइंड सेट के साथ उसी इमेजिनेशन आर्टिफिशियल हाइपोथेटिकल सिचुएशन को अज्यूम करते हुए रिलेशनशिप को निभाने की कोशिश करता है, जो कि हो नहीं पाता, जिस वजह से क्लैशेस बढ़ते जा रहे हैं। एंड बिकॉज जब तक रिलेशन स्टैब्लिश नहीं होगा, स्टैब्लिश करने के लिए तो सब हमको करना पड़ रहा है, हो ही नहीं पा रहा। करेक्ट। जैसे यहाँ पे एग्जाम्पल आता है, जैसे स्पेशली जैसे कपल है नए, राइट, ब्रेकअप, एक अपनी अलग एंजाइटी स्ट्रेस, टाइम लगता है, आपने कहीं पे कुछ जगह इन्वेस्ट किया है, टाइम दिया है, कुछ चीजें साथ में शेयर किया है, बट अगर कुछ समय के बाद ब्रेकअप हुआ तो स्टिल सिचुएशन इज वेरी ट्रबलसम, टाइम लगता है चीज़ों को जाने में, है ना। या फिर सेकंड स्टेज ले सकते हैं, सेकंड केस ले सकते हैं, डाइवोर्स, है ना, फिर सेपरेशन हुआ। या रियली दीज आर द थिंग्स आर पेनफुल, बहुत डिफिकल्ट होता है सिचुएशन में चीज़ों को मैनेज करना सहना, है ना। मैंने सुना था, कहीं तो सुना मैंने कि कोई डिवोटी बोल रहे थे कि रिलेशनशिप में स्पेशली आप देख, हर घर की कहानी है, दे किसी ने देखा था, अच्छा क्या हुआ। अच्छा रहने दे मेरे को और मंगा। यस, कह रहे हैं। No, Prabhu, somebody was सॉरी speaking प्रभु जी, out of किसी turn. का अनम्यूट हो गया था, सॉरी ओके ओके। सॉरी अबाउट दैट। ऐसे तो करते रहते। एक बहुत अच्छी लाइन जो मैंने सुनी है कि कुछ है कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए। कुछ कह गए, कुछ सह गए, और कुछ कहते कहते रह गए, और इस चक्कर में न जाने कितने रिश्ते बह गए। क्या, करेक्ट। द थिंग इज, द मेन थिंग वी आर मिसिंग, कि हमको पता ही नहीं कि हम इस सिचुएशन में, इस आश्रम में हैं, फॉर व्हाट इज द पर्पस, व्हाट इज द गोल ऑफ लाइफ, व्हाट इज द पर्पस, किस लिए हम साथ में आए हैं, है ना। दैट इज मिसिंग, देयर इज नो नॉलेज अबाउट दैट। इस वजह से अगर दोनों एक दूसरे को डोमिनेट करने की कोशिश करते, राइट, समटाइम्स प्रभु जी इज मोर, मतलब सिचुएशन ऐसी कि थोड़ा अच्छी पोजीशन है तो फिर डोमिनेट करते हैं माता जी, समटाइम्स माता जी का सिचुएशन अच्छा तो प्रभु जी, व्हाई, बिकॉज देयर इज नो गोल, नो क्लैरिटी, राइट। इस वजह से क्लासेज हो रहे हैं, पढ़ते हैं, देयर इज नो सॉल्यूशन, बहुत सारी चीजें लोग ट्राई कर रहे हैं, करते जा रहे हैं, इसी वजह से लिविंग कल्चर भी आया, पर लिविंग कल्चर में भी एटलीस्ट प्रॉब्लम है, ऐसा नहीं कि लिविंग कल्चर इज द सॉल्यूशन, क्योंकि वहाँ पे भी आपने इमोशनल नीड्स तो होती, बॉन्डिंग होती, तो अल्टीमेटली इफ यू आर स्पिरिचुअली नरिश्ड, क्योंकि भगवान से भी हमारा रिलेशन है, दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल दिस, है ना। हम वो भूल गए हैं, इस वजह से हम संसार में स्ट्रगल कर रहे हैं, करेक्ट। तो जब आप कृष्ण कॉन्शियस होते हैं, जब आप सोल को नरिश करते हैं, तो अगर घर में 4 लोग हैं भी, किसी का बिहेवियर उतना अच्छा है भी नहीं भी है, नो वरी, आपको फर्क नहीं पड़ता ज़्यादा, वाई, बिकॉज यू आर सेटिस्फाइड, स्पिरिचुअली हैप्पी, तो ज़्यादा वो चीज़ आप माइंड नहीं करते, राइट। और अल्टीमेटली कोई भी रिलेशन हो, अगर बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड का हो या पति पत्नी का हो, है ना, अल्टीमेटली उसको तो एक बार सेपरेट होना ही है। कैसे? डेथ विल सेपरेट अस, दैट इज द फैक्ट, डेथ विल सेपरेट अस, राइट। तो इसलिए हमें जो हमारा भगवान कृष्ण से संबंध है, बाय द मीडियम ऑफ कृष्ण कॉन्शियसनेस, if you try to understand that, revive that relationship, that lost relationship, so that we can have a better life in this material as well, even हम किसी भी सिचुएशन में क्यों ना, जैसे मैंने बताया कि आप है घर में, कई बार 4 मेंबर है घर, किसी का भी बिहेवियर रूड हो सकता है, कैसा भी हो सकता है, क्योंकि थिंग्स आर नॉट इन अवर कंट्रोल। हर कोई अपने कर्म से, अपने भाग्य के अनुसार उस जगह पे आया है ना। किसी को ऐसे पति मिलना है, किसी के ऐसे घर वाले होंगे, बच्चे होंगे, हर किसी का अपना कर्म है, वो भी हमें समझना पड़ेगा,
क्योंकि थिंग्स आर डायनेमिक है ना, हम एक तरह से ब्लेम नहीं कर सकते केवल यही प्रॉब्लम नो। हर कोई अपने अपने कर्मों के अनुसार उस सिचुएशन में उस जगह पे आया है, वो हमें तो कर्मों का लेना पड़ेगा। अब उसका मीडियम चाहे पति हो सकता है, पत्नी हो सकती है, घर वाले हो सकते। पहले आप देखिए ज्वाइंट फैमिलियाँ रहती थी कितनी बड़ी बड़ी, है ना, फिर लोग साथ में रह लेते थे। वाई? बिकॉज दैट इज, इतना तो एटिकेट था, कौन बड़ा है, किससे कितना बोलना है। अगर सपोज बड़े वाले गलत है, स्टिल वो डांट रहे हैं, फिर भी सुनेंगे सही, राइट। तो दैट्स व्हाई देखिए बड़े बड़े, मुझे भी याद है, ज़्यादा तो नहीं बट अभी तो सब बिखर सा ही गया। व्हेन आई वाज इन फिफ्थ और सिक्स क्लास याद था मुझे, तो हमारे मम्मी की किसी रिलेटिव में बहुत बड़ी फैमिली था, अराउंड 52 मेंबर्स रहते थे एक साथ, 52 मेंबर्स। उनका पूरा सब एक साथ ही था, भाई वगैरह सब, उनके मम्मी पापा जो भी। बट नाउ हर कोई अपना अपना छोटा छोटा घर बना के दूर दूर। नाउ इट्स न्यूक्लियर फैमिली, करेक्ट, न्यूक्लियर फैमिली, हम दो हमारे दो, दैट्स ऑल। और यही है, चल ही रहा है। तो अल्टीमेटली अगर हम देखें रिलेशनशिप हम किसी भी लेवल में रखें इस भौतिक संसार में किसी से भी, उसका एक एंड पॉइंट है, सेपरेट होना ही है ना, उसमें भी दुख होगा। तो या इसलिए हमें अपना कृष्णा कॉन्शियसनेस भी पहले डेवलप करना चाहिए, उसको प्रैक्टिस करना चाहिए। एंड ये जो प्रॉब्लम्स हैं, जो एग्जिस्टिंग अभी प्रॉब्लम्स हैं, इनका भी सॉल्यूशन है। वी शुड अंडरस्टैंड कि हम किस लिए साथ में हैं। क्योंकि अगर आप पूछेंगे ना कि आप शादी क्यों करना चाहते हैं, बस हम पिछले 2 साल 4 साल 5 साल 6 साल साथ में रह रहे हैं, अब हम सोचे हम साथ में आ जाए, करेक्ट, बस दैट्स ऑल, इसके अलावा कुछ पता नहीं। यहाँ पे देखिए करदम मुनि, माता देवहूति, करदम मुनि का पूरा ड्यूटी था कि पत्नी को हर फैसिलिटी प्रोवाइड करें। हाँ, उनके पुत्र कपिल देव जो कि माता को शिक्षा देके गए भक्ति का, ये भी तो एक घर है, परिवार है, अपनी अपनी ड्यूटी हर कोई कर रहा है। जब बेटा बड़ा हो गया तो करदम मुनि घर छोड़ के चले गए भजन करने। हाँ, बेटा भी जब माँ को बता दिया माता ये करना है, माता भी उसमें बिजी हो गई, फिर भगवान कपिल देव भी चले गए, राइट। तो जब हम भगवान को केंद्र में रख के चीजें करते हैं तो थिंग्स विल बी वेरी स्मूथ। वाई? बिकॉज ऑब्जेक्ट क्लियर होता है, गोल क्लियर होता है, राइट। लेकिन टुडे सिनेरियो, अगर आज का सिचुएशन आप देखिए, आप भी पार्टी में फंक्शन में जाते होंगे, इनविटेशन आता हो, तो लोगों को देखिए, सिचुएशन देखिए कैसा बिहेवियर होता है और कैसे कैसे एक्सपेक्टेशंस होती हैं, फिर उसके बाद भी कमेंट करना, कुछ करना चलता ही रहता है कई दिनों तक, राइट। तो आज हर कोई शो करना चाहता है कि वी आर, हम कुछ हैं, आप कुछ नहीं, राइट। और बेसिकली जो शो ऑफ वाली टेंडेंसी है, जो दिखावे की प्रवृत्ति, इसीलिए बिकॉज उनके जीवन में ऐसा कुछ है नहीं सब्सटेंस, दैट्स व्हाई पीपल आर मोर फोकसिंग शो ऑफ लाइफ। जिसके पास रियली में कुछ है, वो शो ऑफ में फोकस नहीं करेगा, नहीं दिखावा करेगा, बिकॉज इज हैप्पी, इज सेटिस्फाइड। इसीलिए आज जीवन ही बड़ा आर्टिफिशियली होता जा रहा है समय के साथ साथ। हाँ, समय के साथ साथ किसी भी इवेंट में जाएंगे, पार्टी में जाएंगे या फैमिली फंक्शन में जाएंगे, लोगों से उतना मिलना जुलना होगा नहीं, लेकिन फोटो सीधे निकाल लेंगे कि फोन भर जाएगा, तो उनको पोस्ट करना, करेक्ट। तो दूसरों को दिखा के वो कोशिश करेंगे, यार देखो हमने ये किया, ऐसा हुआ, आज हमने ये खाया और ऐसे ऐसी जगह पे गए। दैट इज आर्टिफिशियल, दैट इज वेरी आर्टिफिशियल, राइट ना। इवन यहाँ पे पहले आप देखिए लोग जाते थे, मिलते थे, बैठते थे, बात, मोबाइल तो था ही नहीं, कीपैड भी था, वो भी बज गया तो बज गया, इतने कॉल भी नहीं होते थे, और अच्छे से बैठ के बात करते थे, क्वालिटी टाइम इन्वेस्ट करते थे, क्वालिटी टाइम, जो कि आज लैकिंग, बहुत ज़्यादा लैकिंग। हाँ, तो दीज आर द प्रॉब्लम, द मेन प्रॉब्लम इज बिकॉज वी आर इन इग्नोरेंस, हमें ज्ञान नहीं, नहीं पता है। हाँ, कि हुआ एम आई, व्हाट इज गोल ऑफ माई लाइफ, वाई वी साथ में क्यों आ रहे हैं। एंड यही वजह से बस ऑब्जेक्ट एक, यू आर फॉर माई एंजॉयमेंट, आई एम फॉर योर एंजॉयमेंट, जस्ट एंजॉइंग टेंडेंसी एंड एक्सप्लॉइटिंग टेंडेंसी से हर चीज़ों को चला रहे हैं। इस वजह से प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही, बढ़ती जा रही। और इसका सॉल्यूशन ना तो कोई मैरिज काउंसलर आज बहुत मिल रहे हैं, उनके पास भी नहीं। और ठीक है, थोड़ा बहुत
बता के एडजस्ट करेंगे, बट दिस इज आर्टिफिशियल। द मेन प्रॉब्लम इज यू आर लैकिंग दैट स्पिरिचुअल सब्सटेंस इन आवर लाइफ, दैट कृष्णा कॉन्शियस, जो कि हमें नरिश करेगी, राइट ना। तो मे बी आप अपने पति या को नहीं सुधार सकती, अपने घर के बच्चों को नहीं उतना ला पा रहे, बट स्टिल अगर आप अच्छे से कर रहे हैं ना, मे बी कई बार उनके रिएक्शन रिप्लाई ऐसे हो सकते हैं, लेकिन फिर भी आपको फर्क नहीं पड़ेगा। वाई? बिकॉज यू आर हैप्पी एंड सेटिस्फाइड इंटरनली। क्या? बिकॉज आपको वो सब्सटेंस मिला है, वो प्लेजर मिला है, राइट। बट स्टिल जिस घर में एक डिवोटी बनता है, धीरे धीरे भगवान के पास से सिचुएशन बेटर करती हैं, है ना। आपने भी एक्सपीरियंस किया होगा। और मैंने जैसे पहले ही बोला है कि देयर इज नो रिलेशनशिप इन दिस वर्ल्ड इज परफेक्ट इन मटेरियल वर्ल्ड, राइट ना। बिकॉज स्पिरिचुअल वर्ल्ड का परवर्टेड रिफ्लेक्शन, राइट ना। ये सारे संबंध हमारे भगवान से हैं, हमारे अंदर वो है प्रवृत्ति। बट ठीक है, हम जैसे भी सिचुएशन में जहाँ पे भी हैं, बेटर टू एंगेज अवर सेल्फ इन कृष्णा कॉन्शियसनेस, अच्छे से हम उसे देखें और चीज़ों को समझते हुए हम कॉपरेट करते हुए। और ये भी हमें तो ध्यान, कहीं ना कहीं हमारे कर्मों का ही है जो हमें ऐसी परिस्थिति में आना पड़ा और चीज़ें आ गई, राइट। तो थिंग्स आर वेरी डायनेमिक, बट द फाइनल कंक्लूजन इज यस, इट शुड बी कृष्णा कॉन्शियसनेस, बिकॉज भगवान से हमारा संबंध इटर्नल है, भगवान कृष्ण से हमारा संबंध इटर्नल है, उसी को हमें रिवाइव करना है ना। और वो रिवाइव करने के लिए हम कृष्णा कॉन्शियसनेस प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो वही हमें उस खोए हुए भूले उस संबंध को याद दिलाए, एंड दैट इज द अल्टीमेट सॉल्यूशन ऑफ ऑल प्रॉब्लम। हाँ, अभी तो जैसे भी है मैनेज करते, अभी हैं सिचुएशन में है, मैनेज करना है हमें, राइट ना। ऐसा भी नहीं कि नहीं छोड़ो अब जा रहे हैं, वो भी नहीं चलेगा, पॉसिबल भी नहीं। तो स्टिल जैसे भी सिचुएशन में, जैसी भी परिस्थिति में है, हम इसको ध्यान में केंद्रित करते हुए इसे अच्छे से करें, और इसी पे ही हम अपने जीवन आश्रित करते हुए जीवन चलाएं, सिचुएशन के अकॉर्डिंग लोगों से डील करें। और यदि कोई है ऐसा जो इच्छुक है, जानना चाहते हैं, बिकॉज होता है क्या ना, आप देखेंगे, इसलिए अगर मैं बताऊं, आई नो व्हेन आई वाज इन माय इंजीनियरिंग कॉलेज, मेरे से भी अच्छे लड़के थे पढ़ने में, टुडे दे आर इन गुड गवर्नमेंट जॉब, राइट, PWD एंड बट स्टिल कुछ होता है तो मेरे पास आते डिस्कस कर। वाई? बिकॉज ये बातों में सब्सटेंस है ना, और बहुत रियलिस्टिक, ऐसा नहीं आर्टिफिशियल बातें, बहुत ही ग्राउंड लेवल पे और चीज़ों को अच्छे से समझाना हो। फाइन ना, दे आर मेरे पास जाते हैं, फेस्टिवल्स होता है मैं कभी बुलाता हूँ, वृंदावन आ जाओ या फिर मुंबई आ जाओ, करेक्ट। कुछ समय बाद लोगों को खुद समझ में आएगा कि बाहर का जीवन जैसे पूरा आर्टिफिशियल जीवन। आज हमको नहीं आज लोगों को फर्क नहीं पड़ता कि आपके जीवन में क्या चल रहा है, आपके साथ क्या हो रहा है, नो, दे आर जस्ट लाइक आपको यूज करेंगे और फेंक देंगे। दैट इज डिमोनिक नेचर। डिमोनिक नेचर बढ़ रहा है बिकॉज वाई? बिकॉज देयर इज लैक ऑफ गॉड कॉन्शियस, कृष्ण कॉन्शियस, वजह से डिमोनिक नेचर हावी हो रहा है, बढ़ता ही जा रहा है। So we should always engage ourselves in Krishna consciousness and try to engage others if they are interested too. So that is the ultimate solution of all our problems. किसी भी तरह की प्रॉब्लम। अरे किसी का कोई प्रश्न है?